दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2024 है। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ दुनिया की उस संचालन शक्ति को जिसने दुनिया बनाई है, जो इस दुनिया का संचालन करती है, पालन पोषण करती है, जिसने मुझे बनाया है। दोस्तों, अभी आज सुबह मेरी आंखें लगभग 4:25 पर खुली। यद्यपि मैं और भी जल्दी खड़ा हो जाता हूँ, आज इसी समय खड़ा हुआ। और मैंने सुबह 5 बजे के लिए बोल रखा था गाड़ी आने के लिए। मैंने अभी आधा घंटा है और झपकी ले लो। मैं आंख बंद करके फिर सो गया। सही 4:44 पर मुझे फिर फ़ोन आ गया हमारे दूसरे साथी का, जो हम मेरे साथ में दिल्ली जाने वाले हैं। कि बोलो क्या है, कब आना है। मैंने उसको बोल दिया कि बस गाड़ी आ गई है, पास में ही है। उसका फ़ोन आया गाड़ी वाले का और तुम आ जाओ, वह आ रहा होगा। गाड़ी वाला आ गया है, बाहर इंतज़ार कर रहा है। और मेरे बच्चे ने शाम को 5,000 रुपये बैंक से निकाल कर मुझे दे दिए हैं और वो बैग एंड बैगेज तैयार कर रहा है और मैं दिल्ली के लिए चलने ही वाला हूँ। मैंने बच्चे को बोला है कि मुझे बस एक ही जोड़ी कपड़े चाहिए जिनको मैं पहन कर जाऊँगा। शाम को तो वापस आ ही जाऊँगा। और गाड़ी इसलिए की है कि सुबह जाओ, अपना काम करके जो भी काम है शाम को वापस आ जाओ। बच्चों ने बस एक ही जोड़ी कपड़े तैयार किए हैं। ये रहे। बच्चे ने बोला कि पापा ये बनियान नया रखो, धुला हुआ। ये बनियान जो तुमने पहन रखा है वो गंदा सा है। मैंने कहा ठीक है बच्चे। अभी 5 बजेंगे और हमें डप्पा प्रोग्राम में ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण के प्रोग्राम में शामिल होना है। इसलिए छोटा सा वीडियो आपको दे देता हूँ। ये वीडियो एक देववाणी भी है और इसमें ये भी है कि जो हमारे साथी आएंगे उनको ये बताना कि मेरा प्रोग्राम आज का कहाँ करेगा। लोक कृष्ण लाल जी का फोन आ गया, किंतु देखना बाहर होगा, वो बैठा दे। एक कुर्सी और दे दो उसको, क्या इसी कुर्सी दे देना या दूसरी दे देना। तो फ़ोन करके बता दें कि कल आ जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी ये फ़ोन आया हुआ है कृष्णलाल भाई का। छोटा सा वीडियो पूरा कर देता हूँ। मैं अभी 5:30-6 के बीच में यहाँ से चलकर लगभग 10 बजे गुड़गांव के आसपास पहुँचूँगा। वहाँ मुझे 2 काम हैं। गढ़ी हरसरू जंक्शन के स्टेशन के पास मुझे किन्हीं भाई से मिलना है और एक फिर बादशाहपुर में मिलना है। उसके बाद हमारा लगभग 12 बजे का प्रोग्राम है दिल्ली के कनाट सर्कस के सेंट्रल पार्क में। वहाँ हमारे प्रेमी लोग मिशन ग्रेट इंडिया के मिलेंगे, उनसे सभी से मुखातिब होना है। दोस्तों, ये देखो, ये हमारी दुकान है। ये बच्चा बैठा हुआ है, मेरी जाने की तैयारी करा रहा है। ये हमारी दुकान है, इसमें ड्रम रखे हुए हैं। आजकल ड्रमों का काम चल नहीं रहा, लेकिन चूँकि धंधा है, चलेगा। और दोस्तों, अब मैं आज ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं कोई राजा हूँ। तुम कहोगे कि यार तुम क्या राजा, मुच्छर सा आदमी, ज़्यादा उम्र, ऐसे टूटे फूटे शब्दों में वीडियो बना लेता है। तो क्या तुम समझते हो कि तुम अपना राजा बन गए हो?
हाँ यार, मुझे तो ऐसी फीलिंग हो रही है भाई कि मैं जैसे कोई राजा हूँ। देखो ना, मेरा बैगेज बैगेज तैयार किया जा रहा है, धुले हुए कपड़े मेरे पास आ गए हैं, गाड़ी वाला आ गया है, उसका पेमेंट करने के लिए 5,000 रुपये बच्चे ने मुझे दे दिए, कल वो बैंक से निकाल लाया था। और मैं ये वीडियो बनाकर बस छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद में हम 2 आदमी यहाँ से कार में बैठकर जाएंगे। भाई बड़े ठाठ बाट हैं। हाँ भाई, बड़े ठाठ बाट हैं। मिशन ने हमें ये सहूलियत दी है कि मैं अपने दौरे करूँ, ज़रूरत पड़ने पर कार से भी कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी हम सुबह जाएंगे, शाम को आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे तुमसे पहले कहा है कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं कोई राजा हूँ, और मैं सोच भी ऐसा ही रहा हूँ कि अब मैं इन देश के दिग्गजों को सबको अंदर डालने वाला हूँ। ये मेरे पैरामीटर पर खरे नहीं उतरते, गलत उतरते हैं, और इनके पास इनके लिए सफिशेंट ग्राउंड है कि इनको जेल के अंदर डाला जाए। चाहे वो मोदी हो, चाहे भागवत हो, चाहे CJ चंद्रचूड़ हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद हो, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति हो, या फिर निर्वाचन आयोग के चीफ राजीव कुमार हो, मैं इन सब लोगों को अंदर डालूँगा। भाई मुझे ऐसे लग रहा है, और मैं क्या, मैं उस परमात्मा का राजकुमार हूँ। हम ये अफर्मेशन बोलते हैं, और ऐसे नहीं बोलते कि मैं परमात्मा का राजकुमार हूँ। उसने ये सूर्य और चंद्रमा भी मेरी सहूलियत के लिए ये 2 दीपक आसमान में टांग रखे हैं, और इनको डेफिनेट वर्क ऑर्डर दे रखा है कि ऐसा ऐसा करें। क्यों दे रखा है? क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे लिए दिन हो रात हो, दिन कैसा हो गर्मी भरा, रात हो शीतलता भरी, इस तरह का वातावरण चाहिए। इसलिए उसने 2 दीपक, 2 लाइट सोर्स ये आसमान में टांग रखे हैं, और अपना काम करते जाते हैं। उसको छोड़ो कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है या पृथ्वी के कौन चक्कर लगाता है। मैं तो फिर मैं अपने को राजा फील क्यों नहीं करूं? क्योंकि मैं उस परम पिता का राजकुमार हूं। उसने मेरी क्या क्या सहूलियत कर रखी है। कहीं कपड़े, कहीं ये दुकान, कहीं धंधे, गाड़ी पहले आ गई, और फिर मैं नहीं कर सकूँ अच्छा काम, तो मेरे लिए बड़ी लानत है। ऐसा थोड़ी है प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, राष्ट्रपति क्या कर रहा है। अरे इनके करने का तो मैं, इनका तो करने का फल देगा ये डिवाइन सिस्टम देगा, डिवाइन लॉ देगा। इनको तो सबको अंदर डालना है। इनको जरा भी होश नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं जब छोटा सा था, कक्षा 5-7 में पढ़ता था, तो भाई मैं सोचता था कि लोग हैं जो एम ब्रह्मास्मि का जप करते हैं, तो मैं सोचता था अरे पागल लोग हैं। एम ब्रह्मास्मि कहने से क्या आदमी भगवान बन जाएगा? ये तो पंडितों को चोचले हैं, इनके पाखंड हैं, आडंबर हैं, जिन्होंने देश को बिगाड़ दिया। और एम ब्रह्मास्मि, लेकिन बाद में मैं आगे आगे बड़ा पढ़ने लगा। चिंटू ये जूता नीचे रख दो। तो मैंने पढ़ा कि आदमी सचमुच में उस परमपिता का राजकुमार है, और उसने उसकी सहूलियत के लिए इतने इतने अजब शक्तियाँ, खजाने, इतनी संपदाएं दे रखी हैं जिसका कोई पारावार नहीं। वह चाहे जो कर सकता है। मैंने देखा, मैंने जब पढ़ा जो किताबों में, लाइफ बिल्डिंग बुक्स में, कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकेथ सो इज ही। तो हम इसलिए इसको हम अब अफर्मेशन में भी बोलते हैं, और अभी बोलेंगे थोड़ी देर बाद। तो मैंने जाना कि जब ये सही है तो वह भी सही होगा, एम ब्रह्मास्मि वाला। जब ये छोटा, फिर मैंने और अपना और विश्लेषण किया, अध्ययन किया, तपस्या किया, ध्यान किया, प्रार्थना किया, तो मैंने पाया कि भगवान ने सचमुच में अपने पुत्र, मानव पुत्रों को अपनी इमेज के अनुरूप बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो फिर हम क्यों नहीं करें? फिर भी हम डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हम डरते हो, यही कारण है
इसका मतलब ये नहीं है कि डरना नहीं चाहिए, डरना भी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन को हम खतरे में नहीं डाल सकते और बुद्धि के अनुसार ही काम करना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने आपको क्या बता दिया। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आज की देववाणी भी है, और मेरे जो दोस्त हैं जो 2, 5, 10 कर्नाटक सर्कस के सेंट्रल पार्क में मिलेंगे, उन सबको ये बताना भी है इस वीडियो के द्वारा कि मैं लगभग 12, साढ़े 12 बजे के बीच कर्नाटक सर्कस पहुँचूँगा। उससे पहले मैं गढ़ी हरिसर स्टेशन गुड़गांव से पहले और गुड़गांव के पास बादशाहपुर में 2 लोगों से मिलूँगा और उनको लेकर के फिर वहाँ जाऊँगा। और अब ऐसा होता जाएगा जैसा कि मिशन ग्रेट इंडिया का प्रोग्राम है, प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है और गोल है, और अब अद्भुत दुनिया का उद्घाटन होने जा रहा है भारत से, जो सारी दुनिया पर छा जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, और ये आपके फ़ायदे में है कि जिन से हो सकें जो वीडियो सुन रहे हों, विशेष रूप से दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग, NCR के लोग, आसपास के फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, सोनीपत आ सकें। अभी दिन के 12, साढ़े 12 के बीच मैं कर्नाटक सर्कस के सेंट्रल पार्क में मिलूँगा, वहाँ सब इकट्ठे हों और वहाँ हम ध्यान प्रार्थना प्रभुस्मरण करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने विचार रखेंगे कैसे हम इस देश दुनिया को बचाएं परमाणु युद्ध से, अशांति से, और भारत में जो गड़बड़ी होने की आशंका है उससे, और देश दुनिया ये मानवता प्रगति करे, ये समय से पहले ही नष्ट नहीं हो जाए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और मैंने पाया है, मैंने पढ़ा है और मैंने ये जाना है कि आदमी के पास बड़ी शक्तियाँ हैं, उसकी एक्शंस में तो हैं ही, वह काम करेगा तब तो यू गेट द पावर बाय डूइंग। आप काम करो और आपको ताकत मिलेगी। यदि आप काम भी नहीं करते हो और यदि आप बोलो ही कि ऐसा हो, जो आप बोलोगे वही हो जाएगा। यदि आप बोल भी नहीं पाते तो आप चिंटू देख के सुना गया, बोल नहीं पाते तो आप सिर्फ सोच लीजिए, सिर्फ कल्पना कर लीजिए। इन कल्पनाओं में, इस सोचने में बड़ी शक्ति है और आप ऐसे ही बन जाओगे। तो मैंने ये जाना और मैं इसी के आधार पर काम करता हूँ, वरना मेरे पास क्या है, देखो ये एक बोर्ड सा है जिसके पास 2-4 ये मोटे पेन रखे हैं और मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि आदमी के सोचने में, आदमी के कल्पना करने में, उसके फील करने में, विश्वास करने में बड़ी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियों का प्रभाव सीधे परिलक्षित होता जा रहा है। जो मेरे जीवन में मुझे मिलता है कि मैं छोटे से आदमी होकर भी, देखो मिशन ने मेरे लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया है, कपड़ों का इंतज़ाम किया है, और सब कुछ आगे से आगे होता जाता है। उसका किराए का पेमेंट का 5,000 रुपये का इंतज़ाम किया है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये लोग बड़े बड़े धुरंधर लोग, जिनके लिए जेट से स्पेशल हवाई जहाज़ तैयार खड़े रहते हैं, और ऐसा गिरा हुआ काम क्यों करते हैं? मेरा मन बड़ा विक्षुब्ध है। मैं तो इन सबको जेल के अंदर डालूँगा और इनकी पिटाई करवाऊँगा। पिटाई और सबके सामने, पार्लियामेंट के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने सबकी होनी है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे CJI हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हों, चाहे चुनाव आयोग का राजीव कुमार जैसे लोग हों, और बहुत से चोर लफंगे बदमाश से जो बड़े बड़े शीर्ष पदों पर पहुंच गए, अफसर बन गए, नेता बन गए, इन सभी के पिछवाड़े को मैं लाल करवाऊंगा। इन्होंने पिछले 10 सालों में काम ही ऐसे किए हैं, इसी के विचार विमर्श के लिए कि हम भारत को कैसे बचाएं, कैसे महान बनाएं, इस दुनिया को कैसे स्वर्ग बनाएं, इसी को विचार विमर्श के लिए मैं अभी जा रहा हूं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, और अभी शायद 5 बज गए हों या 5 बज रहे हों, ये 14 मिनट का वीडियो हो गया है। तो मैं थोड़ी देर डप्पा प्रोग्राम में, ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम में भी शामिल होऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद लोगों, जिससे हो सके दिल्ली के लोग 12, साढ़े 12 के बीच में कर्नाटक सर्कस के सेंट्रल पार्क में अवश्य पहुँचें, और वो वहाँ पर लाइट का एक लंबा सा पोल है बीच में, मैं वहाँ पर मिलूँगा।
और आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं अभी भाई रामदेव जी का फ़ोन आया है कि वो पूछ रहे होंगे मैं कब, तो मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन उठाऊँगा तो ये वीडियो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। मैं ये वीडियो बनाने के बाद उनसे बात करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैंने बता दिया मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचूँगा, क्या मेरा प्रोग्राम है और मैं क्या फील कर रहा हूँ। और मुझे देव शक्तियों ने, फरिश्तों ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा मंगल, और इसके जो प्रमाण मुझे मिलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 24 तारीख को हमारा 28-29 तारीख कन्याकुमारी में हमारा प्रोग्राम था, अमृत महोत्सव था मिशन ग्रेट इंडिया का, जिसमें हम सब लोग गए थे। तो मैं 24 तारीख को दिल्ली जा रहा था, दिल्ली ट्रेन पकड़ने के लिए। तो उस समय मुझे प्रत्यक्ष भगवान ने बताया कि देख मंगल, मैंने तेरे लिए क्या क्या इंतज़ाम किया है। अभी तुम घर से निकले नहीं, अभी घर से निकले हो और बस में बैठे नहीं दिल्ली जाने के लिए, और मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या इंतज़ाम कर दिया है। मैंने कि भगवान मजे कर दिए तुमने तो। अब तो मेरा अपना, अब तो हमारा ये प्रोग्राम, मिशन का प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं, और इस दुनिया को ऐसा स्वर्ग तुल्य बनाएगा जिसमें बहुत अच्छा जीवन होगा कि स्वर्ग तो क्या है इसके सामने। और उसके बाद हम जब 26 तारीख को कन्याकुमारी पहुंच गए, तो कन्याकुमारी जाते ही मैंने सोचा कि हम वहाँ आ गए हैं जहाँ विवेकानंद जी ने शिकागो जाने से पहले ध्यान प्रार्थना किया था। और वहाँ पर मुझे फिर एक प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ, डिवाइन प्रत्यक्षीकरण हुआ, और मुझे बोला गया कि तुम चिंता मत करो मंगल, देखो जो तुमने किसी महान उद्देश्य के लिए घर से कदम निकाले नहीं, बस में बैठे नहीं, उससे पहले तो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कर दिया, और अब तुम यहाँ आए हो। आपको सलाह दी जाती है मंगल, तुम्हें सलाह दी जाती है कि तुम अपनी राजनीतिक पार्टी का निर्माण कर दो। मैंने कहा भगवान मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं राजनीतिक पार्टी खड़ी करूं। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ये बातें हवा में ही छोड़ो, विचार करो, कल्पना करो, उन्हीं से सारा कुछ हो जाएगा। तो उस दिन की मैंने प्रार्थना सभा में भी लोगों से ये बात रख दी थी, और अब उसी रेफरेंस में देखिए राजनीतिक पार्टी के चक्कर में नहीं, ऐसे ही मिशन के एक सिपाही के रूप में हम ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करने के लिए कनाट सर्कस के सेंट्रल पार्क में जा रहे हैं, और कुछ लोगों से मिलेंगे, और वह सब काम अब भारत में होगा जो मैंने अभी बोला है, और जब मैं वीडियो में बोलता आया हूँ। आप देखते जाइए, आप जो जुड़ना चाहें जुड़ें, जुड़ना तो सबको पड़ेगा। लेट होकर आप बड़े नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि जो जल्दी जुड़ जाएगा उसका कैडर इतना ही ऊंचा होगा इसमें कि भाई ये वो उसके मिशन प्रेमी हैं, मिशन के मेंबर हैं, जो जब से तब से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने कौन सा अमृत महोत्सव समागम अटेंड किए हैं, और जो इसमें हेल्पफुल रहते हैं, उनका रुतबा अलग ही होगा। वैसा तो सभी अपने दोस्त हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए हमें काम करना है, और अब अच्छा होगा। अब मैं ध्यान मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में भी कुछ शामिल होऊंगा। ध्यान प्रार्थना तो मैं पहले से कर रहा हूँ, अभी अफर्मेशंस में तो मुझे शामिल होना ही है। आप भी उन अफर्मेशंस को सुने, करें, और मतलब आप मानव पुत्र इतनी शक्तियों का स्वामी है, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर का राजकुमार है। उसके राजकुमार तो सब हैं, मच्छर भी उसका राजकुमार है, मानव भी उसका राजकुमार है, छिपकल भी उसका राजकुमार है। फिर भी ये उसके बच्चे भी अलग अलग कैटेगरीज के हैं, अलग अलग शक्तियों को लिए हुए हैं। इसलिए आप अब ऐसा मत सोचिए कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले तुम्हें खा जाएंगे, या वर्ल्ड वार 3 एटम बम तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हें कोई खा नहीं सकता। तुम बड़ी अपरंपार शक्तियों के स्वामी हो, क्योंकि तुम उस परम पिता परमेश्वर के पुत्र हो। आगे बढ़िए, सच्चे तरीके से बढ़िए, क्योंकि ये जिस तरह का जो हमारी भारत का ये जो कर्णधार हैं, जो लफंगे की तरह काम करते हैं, दुनिया में झूठ बोलते हैं, फिर उनकी कितनी बेइज्जती होती है, और कितना दुनिया उनको गाली देती है, जिद्दे उनको कितनी सहूलियत दी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसा रोल अदा किया
उसी के अनुसार उनको फल मिलेगा और वे जल्दी देखना ऐसी हालतें बनेंगी कि वे लोग अपना फल भुगतेंगे, जेल के अंदर जाएंगे। फिर सब कुछ क्लियर होगा कि कैसे ईवीएम में गड़बड़ी करी, कि कहाँ पर करी, कैसे देश के धन को इधर खुर्द-बुर्द किया, कौन कौन लेकर हज़ारों करोड़ों रुपए लेकर के विदेश चले गए वहाँ, और यहाँ पर लोग हैं जो दाने दाने को पैसे पैसे को तरसते रहे लेकिन देश के धन को लूट करके वहाँ ले गए। सबका एक एक खुलासा आएगा, सबको सामने आएगा और पब्लिकली आएगा। किसी तरह का छिपाव या द्रोह किसी से नहीं होगा। अब आप देखते जाइए, ऐसा ही होगा। अब मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, थैंकफुल होते हुए मैं ये वीडियो अब एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखिए, फिर सुन लीजिए कि यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंक इट सो इज ही। मैं परमात्मा का राजकुमार हूँ और उसने मेरी सहूलियत के लिए ही ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, पानी, जल जरा जरा बनाया है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। अब वही बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं, 5 साल की उम्र में वो स्कूल जाएंगे, अब फिर बड़े होंगे, फिर वो 20 साल के हो जाएंगे, तब वो यहाँ पर उनकी शादी होगी, तब उनकी मैडम आएगी, तब वो उनके लिए ये कमरा बनाना है, वे लोग यहाँ पर शयन करेंगे। जैसे हम इंतजाम करते जाते हैं ऐसे ही परमात्मा हमारा ध्यान रखता है। लेकिन हमने अपनी आँखें खोली नहीं, हम उसको जानते नहीं कि वो क्या चीज़ है। और हम वो सब जानेंगे ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण से, अध्ययन से, बड़े बड़े लोगों की किताबों का अध्ययन करने से, तपस्या से, ग्रेट गोल से। और ऐसा ऐसा होता जाएगा। अब भारत में एक विशेष युग शुरू हो रहा है और पहले से शुरू हो गया है, जब से हम आपको बोलने लगे थे। और आपको जो मेरी वीडियो मिले सबको चट कर जाइए, सारे वीडियो में कुछ न कुछ विशेष है। और अब ये लोग देश को डुबोने वाले, देश में भ्रष्टता, बदमाशी, लफंगापना और झूठपना, अपराधीपना फैलाने वाले सबको उनका हिसाब किताब ब्याज सहित दिया जाने वाला है। देखिए आप, मैं और आप शायद नहीं दे सकें, लेकिन उस परमात्मा की ऐसी लीला हो रही है कि वह ऐसा अब करेगा, करने जा रहा है। मिलिए अभी आज दिन के 12 साढ़े 12 के बीच में कनॉट सर्कस के सेंट्रल पार्क में कुछ 2, 5, 10 लोग मिशन ग्रेट इंडिया के इकट्ठे होंगे, दिल्ली NCR के। सब विचार विमर्श करेंगे, पहले ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण का कार्यक्रम करेंगे और आगे का कुछ प्रोग्राम को, आगे का जो विचारधारा बनेगी उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। शाम को हम अपने घर वापस आ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब गाड़ी वाला इंतज़ार कर रहा है और मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बच्चे ने बैग थोड़ा तैयार कर दिया है। सिर्फ एक जोड़ी जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं वही मैं ले जाऊँगा और शाम को वापस हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिछड़ना नहीं, अपनी शक्तियों को पहचानना और जल्दी से मिशन ग्रेट इंडिया के साथ जुड़ जाना आपको अद्भुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आप सचमुच जीवन का आनंद ले सकेंगे और देश दुनिया के लिए परोपकार का काम भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।